जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम टारगेट गुरु के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जो कि 21 जनवरी को एग्जाम होना है। और इस एग्जाम के लिए जो लोग भी सीटेट का फॉर्म फिलअप किए हैं वे लोग क्या एग्जाम देने जाएंगे एनआईएस वाले या फिर नहीं जाएंगे, इसी मुद्दा पे हम यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कॉल्स, हमारे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो लोग एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं, हम भी एनआईएस से डीएलएड थे। तो यहाँ पर अब एक ही मुद्दा चल रहा है कि एनआईएस से जो भी लोग डीएलएड थे क्या वे लोग सीटेट फॉर्म फिलअप किए? बिल्कुल फॉर्म फिलअप किए। 1 to 5 की बात करें या फिर 6 to 8 की बात करें, लेकिन ये लोग क्या अब आगे 21 जनवरी का एग्जाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उस आदेश के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एनआईएस डीएलएड को 18 महीने का कोर्स दे करके, और इन सर्विस कोर्स था ये दे करके कि जो लोग अब जो सर्विस में नहीं थे वे लोग, ये कोर्स जो है उन लोगों का अमान्य हो गया है, खत्म हो गया है। हालांकि अब आगे देखना है इस पर क्या फैसला आता है, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के अनुसार मैं आप लोग को बता दूं कि जो सीटेट फॉर्म फिलअप किए उन लोगों को एग्जाम देने से कोई फायदा अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये सरकारें हैं, ठीक है। हालांकि कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश जो है वह सर्वोपरि होता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो अपना राय है, इस हिसाब से मैं बता दूं कि जो भी लोग सीटेट का फॉर्म फिलअप किए हैं अब कर ही दिए हैं, ठीक है, कोर्ट के तरफ से इसको अमान्य ही कर दिया गया है। तो क्यों ना, अगर फॉर्म में पैसा लग ही गया है तो उस पैसा के लिए हम घर बैठ के थोड़ी सी तैयारी करके और अपना एग्जाम भी दे ले। जो होना होगा वो देखा जाएगा, भविष्य को कौन दिखाया है। हालांकि ये कोर्स जो कराया गया था उस वक्त तो जो एनआईएस के चेयरमैन थे वो बताए थे कि आप ये कोर्स को करके आप भविष्य में कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे टीचर बन सकते हैं। और इसी के हिसाब से पटना हाई कोर्ट भी इन लोगों के हक में फैसला दिया, त्रिपुरा हाई कोर्ट भी फैसला दिया, उत्तराखंड हाई कोर्ट भी फैसला दिया। लेकिन अब ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट जो है माननीय पटना उच्च न्यायालय को ये थोड़ी सी फटकार भरी कहते हुए इन लोगों को बताया कि आप इसको बिना जांचे पढ़ते इसको फैसला कैसे दे दिए। तो जब दे दिया गया और बच्चे भी जो है, अब हम लोग तो बच्चे ही है ना, शिक्षक जो एनआईएस से डीएलएड किए, जैसा आदेश आया वैसा हम लोग करते चले गए। और कोर्स करने के बाद, क्योंकि अगर ये कोर्स गलत ही था, 18 महीने का ही था, तो फिर इतना बड़ा न्यायालय, इतना बड़ा शिक्षा विभाग कैसे 6 फेज में जो एनआईएस वाले को टीचर बना दिया, कैसे बीपीएससी 1.0 के शिक्षक भर्ती में एनआईएस वाले को शिक्षक बना दिया। जब वे लोग गलती कर सकते हैं तो फिर हम लोग तो छोटे से लोग हैं, तो हम लोग अपने एग्जाम को क्यों ना दे और अपने आवाज को आगे उठाने का प्रयास करें कि इस एनआईएस वाले को एक छोटा सा ब्रिज कोर्स करा करके, 6 महीने का कोर्स करा करके, और इनके जो 18 महीने का कोर्स का जो धब्बा लगा दिया गया इन पे, और इस धब्बा लगाने के बाद जो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, इस बाहर के रास्ता को अंदर ले लिया जाए और इनके भविष्य के साथ नहीं खेला जाए। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला को जो सुना दी, उस पर तो फिर बदलाव होना तय नहीं है, लेकिन देखना है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज लोग हैं वे लोग भी थोड़ा सा सोचे कि हमारे बच्चे हैं ये सभी लोग, ये लोग को हम बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर 17-19 में ही दिखाया गया होता तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं से बीएड और डीएलएड फिर से करके और फिर से सीटेट क्वालिफाइड करके आगे भर्ती में आते। लेकिन अब क्या करें, अब उम्र भी नहीं रहा। अब 2 साल में कोर्स करेगा आदमी, उसके बाद सीटेट पास करेगा, स्टेट पास करेगा, फिर भर्ती कब आएगा? भर्ती जब भी आती है तो इलेक्शन को देख करके आता है, तो फिर इलेक्शन आएगा तब तक तो एज ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस कोर्स को मान्यता मिलनी चाहिए था। 18 महीना था तो फिर आखिरकार क्यों नहीं उसी वक्त जो है इसको डंडा मार के भगा दिया गया? उस वक्त क्यों दिया गया इसे मान्यता? बच्चे के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खेला गया, कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ, कहीं ना कहीं बर्बाद हो गए ये लोग। तो इन लोगों के हक में थोड़ा सा आप लोग सोचिए। चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, शिक्षा विभाग है, सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, एनसीटी है, एचआरडी है, जो भी लोग हैं सभी लोग सोचिए और थोड़ा सा इस एनआईएस वालों के हक में सोचिए और इन्हें एक कोर्स करा करके उनके कोर्स को मान्यता दिलवाने का काम करिए किसी ना किसी तरह से। क्योंकि 6 फेज में शिक्षक बने हैं, बिहार बीपीएससी
टीआरई 1.0 में भी शिक्षक बने हैं। तो इन लोगों को जब बनाया गया तो इनके मुंह का रोटी मत छीनिए, इनके हक में कुछ फैसला दीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों के हक में फैसला आए। आगे की मुद्दा जो भी होगा मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। आगे फिर मिलता हूं।